सो हेलो स्टूडेंट, आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। अब मैं आपको इतना बता दूं कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस का ही बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसका अदर नेम होता है एम ट्यूबरक्लोसिस और या ट्यूबरसल बेसिलस। ये इसके अदर नेम होते हैं जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। कैसे फैलता है, तो ट्यूबरक्लोसिस जब कोई ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता है, छींकता है, बोलता है या सिंगिंग करता है, तो उससे क्या होता है, उसके ड्रॉपलेट्स या पानी की बूंदें उसकी मुंह के द्वारा बाहर निकलते हैं। अब वो मुंह से जो बाहर निकली हुई बूंदें, उनका साइज जो होता है 1 से 5 माइक्रोन तक का होता है। बहुत छोटी होती हैं, दिखती नहीं है, इतनी छोटी होती हैं। और वो 1 से 5 माइक्रोन के शेप वाली पानी की बूंदों में ही 1 से 400 बैक्टीरिया होते हैं। काहे के टीबी के। अब आप सोच लो, इतनी खतरनाक बीमारी है कि जिसकी छोटी छोटी बूंदों में ही जो दिखती नहीं है, उसमें 400 बैक्टीरिया हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के। भाई साहब, अब वो आप गलती से किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने वो बूंदे खांसने छींकने की मदद से बाहर निकाली। अब वो किसी दूसरे पर्सन ने सांस के जरिए गलती से उसके अंदर चली जाती है, तो जिससे टीबी हो जाता है। और टीबी इतनी खतरनाक बीमारी है कि पूरे लंग्स को डैमेज कर देती है, एल्वियोलाई को ब्लॉक कर देती है, और बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से फैलता है। तो ये जानने वाली बात है। ये जो टीबी को इसलिए ड्रॉपलेट डिसीज़ बोलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये पानी की बूंदों के द्वारा फैलता है। जब कोई पर्सन छींकता है तो उसकी पानी की बूंदों के द्वारा दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। 1 पर्सन टू अनदर पर्सन भी हो सकता है। होप्स आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा हो। इसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।